मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रात होते ही हवा भी कुछ अजीब सी लगने लगती है। ऐसा कहते हैं कि इन घने जंगलों में सब कुछ शांत लगता है, पर जो ये खामोशी है इसकी भी कुछ अपनी ही कहानी है। यहाँ के बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ सूरज ढलने के बाद जो जगह है वो इंसानों की नहीं रहती। और उन्हीं जंगलों के बीच में एक पुराना छात्रावास है, एक सरकारी हॉस्टल जहाँ एक वक्त बच्चों की आवाजें गूंजती थी और आज सिर्फ सन्नाटा है। तो चलिए मैं आज आपको इस छात्रावास की, इस गवर्नमेंट हॉस्टल की असली कहानी बताता हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना रियल हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है उसके मैं सारे के सारे आपको प्रूफ्स दूंगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों की पिक्चर्स भी लगाऊंगा। आज का इंसिडेंट हमारे साथ ध्रुव ने शेयर करा है। ध्रुव एमपी का रहने वाला है। वहाँ सीहोर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास काफ़ी घने जंगल है, उनके पास काफ़ी सारे गांव हैं। उन्हीं गांव में से एक गांव में रहता है ध्रुव। ध्रुव ने ये हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करा है। एंड उसी जंगल के साथ किनारे पे लगता है ये सरकारी छात्रावास, ये गवर्नमेंट हॉस्टल, जहाँ एक पर्टिकुलर टाइप के बच्चे रहते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये हॉस्टल बनाया है। और वो पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में मध्य प्रदेश की कहा जाता है बिलाड़े समुदाय के बच्चे। अब ये बिलाड़े समुदाय के बच्चे कौन होते हैं? ये बिलाड़े समुदाय के जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो अक्सर जंगलों में रहा करते हैं या पहाड़ों में रहा करते हैं। उनको मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बिलाड़े समुदाय के लोग। उनके बच्चों के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने ये हॉस्टल बनाया था कि आपके बच्चे ही इस हॉस्टल में रुकेंगे। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए ये वहाँ 2 टीचर्स को रखा गया कि सिर्फ 2 टीचर्स रहेंगे जो इन सब की देखभाल करेंगे और बिलाड़े समुदाय के बच्चे रहेंगे और वहीं से वो स्कूल का आना जाना करेंगे। अब जो ये सरकारी हॉस्टल था ये जंगल के साथ लगता था और इसके पास आने के 4-5 रास्ते थे, जिनमें से एक रास्ता था जिस रास्ते पर एक पीपल का पेड़ है जो कि आपको साथ में दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ था, इतना भयानक, इतना क्रीपी पीपल का पेड़ था जो ठीक जो ये हॉस्टल है इसके साथ ही लगता था रास्ते में। और ऐसा मानना था लोकलाइट्स का, आसपास के गांव वालों का, कि जो ये पीपल का पेड़ है ये एक हॉन्टेड पीपल का पेड़ है। इसमें से आवाज़ें आती हैं रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और काफ़ी बार रात के समय लोगों को इस पेड़ ने पोजेस करा है। लोगों का ऐसा मानना था, ऐसी दंत कथाएं थी जो फैली हुई थी। सबको पता था पर सब मानते थे नहीं मानते थे ऐसा नहीं पता था। और इसी वजह से इस हॉस्टल में कुछ रूल्स थे कि रात के समय आप लोग बाहर नहीं जाओगे। एक तो वजह थी कि ये पीपल का पेड़ हॉन्टेड एरिया कहलाता है ये सब, और दूसरी वजह थी कि जंगल है तो आसपास जानवर हो सकते हैं तो उससे भी खतरा हो सकता है। तो रूल्स थे कि रात के समय आप लोग बाहर नहीं जाओगे और अंदर ही रहोगे। तो बच्चे नहीं मानते थे और टीचर्स भी नहीं मानते थे। अब ये भी किसी को नहीं पता कि जो वो हॉस्टल था उस हॉस्टल में हमेशा जो वो 2 टीचर्स होते थे जिनकी ड्यूटी लगती थी, वो 2 टीचर्स हमेशा बाहर के स्टेट के ही क्यों होते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकल स्टेट का कोई बंदा हो, एमपी का कोई बंदा हो, आसपास का कोई टीचर हो जिसकी ड्यूटी उस हॉस्टल में लगी हो। हमेशा जो भी था टीचर वहाँ जिसकी ड्यूटी लगी थी वो हमेशा दूसरी स्टेट से था, कभी बिहार से, कभी यूपी से, कभी छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पर एमपी से कभी भी नहीं था। अब क्यों नहीं था किसी को नहीं पता। अब जो वो टीचर्स थे वो भी इतना सीरियस नहीं लेते थे इस बात को कि बाहर आना जाना नहीं करना है, कि हॉन्टेड एरिया होता है आसपास, और बच्चे भी इतना नहीं मानते थे। तो वहाँ पर 2 सर थे, एक अनुज सर थे, एक मोहित सर थे। अब मोहित सर की हैबिट थी कि रोज रात को सारे बच्चों को देखकर कि सारे सो गए, कोई बाहर तो नहीं है, थोड़ा टाइम बाहर पर वॉक करने के बाद सोने जाते थे। अब जो मेन गेट था ना वो यहाँ पर था, आसपास काफ़ी पेड़ थे और काफ़ी खुला एरिया था और यहाँ से हॉस्टल शुरू होता था। आप सब ये पिक्चर्स में देख सकते हो जो भी मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब एक दिन क्या होता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, जो अनुज सर है डेली रूटीन की तरह आसपास सब बच्चों को देखते हैं, सब सो गए होते हैं और अपना वॉक कर रहे होते हैं। उनको ना बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत जोर की और बहुत अजीब और गंदी स्मेल आती है। वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं मेन गेट की तरफ से आ रही है स्मेल। वो स्मेल की तरफ जाते हैं और सुबह हो जाती है। और जैसे सुबह होती है कि आसपास के गांव के बच्चे या जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे वो उस रूट से स्कूल जा रहे थे और वो देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ था उस पेड़ के नीचे कोई पर्सन है जो ऊपर की तरफ कर लेटा हुआ है ज़मीन पर।
बच्चे डर जाते हैं कि कोई ऐसे शराब पीकर लेटा होगा। वो पास आकर देखते हैं, चीखते हैं कि ये तो मोहित सर है। अब मोहित सर वहाँ पड़े हुए थे रात से और उनकी आंखें ऐसे खुली हुई थी। बच्चे आके उन्हें उठाते हैं, 3-4-5 मिनट उठाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कुछ एक वियर्ड सी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं जो कि पता नहीं क्या था, मतलब उसका कौन सी लैंग्वेज थी कुछ नहीं पता, और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं ऐसे। बच्चे जो थे वो अनुज सर को बुला के लेकर आते हैं, बाकी बच्चों को बुला के लेकर आते हैं, उनको उठाते हैं मोहित सर को और हॉस्टल के अंदर ले जाते हैं। अब उनको रूम में रखते हैं। अब जो अनुज सर थे वो उनसे बात कर रहे होते हैं, उन्हें उठा रहे होते हैं, वो उठते ही नहीं। अब कुछ देर बाद जब वो उठते हैं तो ना मोहित सर ना बड़ा रैंडम सा बिहेव करते हैं और वो बोलते हैं कि यार, मतलब वो काफ़ी डरे हुए तो लग ही रहे होते हैं और वो बोलते हैं, अनुज सर को देखकर पहले तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अनुज सर बोलते हैं कि आप सब ठीक हो, अब ठीक है ना सब कुछ। तो वो बोलते हैं यार, कल मैंने ना रात को बहुत रियलिस्टिक सा सपना देखा, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच हो रहा था और मैं इतना डर गया था सपने में कि मुझे पता ही नहीं लगा, और अब मेरी जैसी आँख खुली है तो अभी भी अजीब सा फील हो रहा है बड़ा। तो अनुज सर भी थोड़ा डर जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, और अनुज सर बताते हैं कि भाई अभी आपको बाहर पीपल के पेड़ के नीचे से लेकर आए हैं, आप वहाँ लेटे हुए थे, बच्चों ने आपको देखा है, आप ऐसे ऊपर करके पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या बड़बड़ा रहे थे, कुछ नहीं पता, और उसके भी 1-1.5-2 घंटे बाद आप उठे हो, आप बेहोश थे। अब जैसे ही मोहित सर ये बात सुनते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि एक पर्सन मुझे दिख रहा था और वो ना कुछ बोले जा रहा था। तो अनुज सर बोलते हैं कि भाई डिटेल में बता, हुआ क्या, तू वहाँ पहुँचा कैसे। तो मोहित सर बोलते हैं मुझे सिर्फ इतना याद है, मैं रात को चक्कर लगा रहा था, सब सो रहे थे, मैं वॉक कर रहा था, बहुत गंदी स्मेल आई, मैंने देखा गेट की तरफ से आ रही है, मैं उधर को चलता हुआ थोड़ा सा गया, मैंने किसी बच्चे को उस तरफ को जाते हुए देखा, पीपल के पेड़ की तरफ को, और मुझे लगा कि हॉस्टल का कोई बच्चा है, मैंने आवाज़ लगाई, सुनो सुनो, वो सुना नहीं, और मैं गेट से जैसे बाहर निकला, बगल में पीपल का पेड़ था, मैंने देखा वो जड़ पर बैठा हुआ है और रो रहा है, जोर जोर से चीख मार के रो रहा है। मैं दौड़ता हुआ पास गया, आसपास सारा अंधेरा था, सन्नाटा था, डर लग रहा था। मैंने बोला कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, उठो जल्दी अंदर चलो, बाहर सेफ नहीं है। वो हंसने लग गया मुझे देखकर। मैं जितनी देर चीखता या मैं कुछ करता, मैं भागता, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था, मेरी चीख निकली और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। अब मैं बेड पर उठा हूँ, मुझे लग रहा था वो एक सपना है, पर आप कह रहे हो मैं वहीं से आया हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। अब अनुज सर भी बहुत घबरा जाते हैं, ये तो सुनने में बड़ा झूठ लग रहा है और अजीब लग रहा है, पर ये बाहर था। वो बोलते हैं कि आप रेस्ट करो मोहित सर, मैं जाऊँगा स्कूल, फैकल्टी को बता दूंगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सब वहाँ कन्वे कर दूंगा। अब अनुज सर स्कूल पहुँचते हैं, वो सबको बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ मोहित सर के साथ। अब जो वहाँ के लोकल टीचर्स थे उन सब का भी मानना था कि वो आसपास का एरिया हॉन्टेड है, और इसी वजह से शायद कभी भी उस हॉस्टल में लोकल टीचर कभी अपनी ड्यूटी लगवाता ही नहीं था, हमेशा बाहर के स्टेट के टीचर्स होते थे। अब ये एक वजह हो सकती है। अब वो जैसे शाम को घर आते हैं और वो जैसे मोहित सर के रूम में जाते हैं, देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। वो देखते हैं कि वो बेड के किनारे पर एक जगह पे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब जैसे अनुज सर उनको उठाते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घबराए हुए होते हैं और थोड़ी देर बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, मेरा नाम पुकार रहा है कोई बार बार, खिड़की के पास कोई दिखता है, मैं खिड़की के पास जाता हूँ तो वो गेट की तरफ से पीपल के पेड़ की तरफ जाता हुआ दिखता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो रो रहे हैं, कोई रोने की आवाज़ें आ रही है कि ये जगह हमारी है, तुम्हें जाना होगा वरना सब मरोगे। और वो इतना घबराए हुए थे, इतना पसीना पसीनी, और बड़बड़ाए जा रहे थे मोहित सर कि अनुज सर उनकी फैमिली को कॉल करते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी फैमिली भी हॉस्पिटल आ जाती है। अनुज सर वापस आ जाते हैं। अब 3-4 दिन बाद पता चलता है कि जो मोहित सर थे वो नहीं रहे, और ये पता लगता है कि वो गुजर गए, उनकी जो दिल की धड़कन थी वो रुकने की वजह से। और इतना पता लगता है कि वो बार बार तब तक 3-4 दिन तक यही बड़बड़ाए जा रहे थे कि कोई दिख रहा है उनको, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है ये हमारी जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। अब अनुज सर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बताई फैकल्टी को ये बात, और ये पूरे स्कूल हॉस्टल हर जगह ये बात फैल भी गई कि मोहित सर के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए गए कि हॉस्टल से कोई रात को बाहर नहीं निकलेगा, और जो भी नियम थे वो सब लागू हो गए। उसके साथ दिन व्यतीत होने लगे। कुछ दिनों तक
बच्चों का ऐसा मानना था कि अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। हॉस्टल में भी, हॉस्टल में रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बताया कि ऐसी आवाज़ें आ रही है कि तुम सब ये जगह खाली कर दो, और उन बच्चों ने वो जगह खाली भी कर दी डर के मारे। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते। अब चीज़ें ना थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। बच्चे पास आउट कर गए थे, नए बच्चे हॉस्टल में आ गए थे, जो पुराने बच्चे थे वो चले गए थे, काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। अनुज सर वहीं थे हॉस्टल में अभी भी। एक नए सर वहाँ आ चुके थे, उनकी जो दूसरे सर थे मोहित सर, उनकी जगह अब एक नया बच्चा आया होता है हॉस्टल में, जिसका नाम होता है रवि। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होता है, बहुत शांत, बहुत सुथरा, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत एकेडमिक्स में टॉपर बच्चा होता है। वो वहाँ रहने आता है हॉस्टल में, कुछ दिन रहता है। उसके बाद एक दिन उसको शाम को पता चलता है उसके मम्मी की तबीयत ख़राब है। वो एक लौता बच्चा था अपना। शाम को ही अंधेरे में निकल जाता है अपने घर के लिए। वो जैसे घर की तरफ जाता है और नेक्स्ट सुबह पता चलता है कि वो रवि बच्चा अपने घर कभी पहुंचा ही नहीं। स्कूल के लिए बच्चे जा रहे होते हैं दोबारा, जो उस रूट से बच्चे आ रहे होते हैं, पीपल के पेड़ वाले रूट से, वो बच्चे वहाँ पर देखते हैं कि एक बच्चा गिरा पड़ा है, ऊपर देख रहा है पीपल के पेड़ की तरफ, और एकदम ऐसे गिरा पड़ा है मिट्टी में, सुध-बुध खोई हुई अपनी, मतलब कुछ पता नहीं उसको। और उसको उठाते हैं, उठता ही नहीं है। उसको हॉस्टल ले जाते हैं। अनुज सर दोबारा आते हैं, उसको उठाते हैं, उठते नहीं। 4-5 घंटे बाद उस बच्चे को होश आता है और वो इतना डरा हुआ होता है, इतना बौखलाया हुआ होता है, वो किसी से बात ही नहीं करता, रोता रहता है। और जब वो शांत होता है 3-4-5 घंटे बाद, जो अनुज सर है वो उनके घर पे भी कॉल कर देते हैं बच्चे के, रवि के, बताने के लिए कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है। जब तक उसके पेरेंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो तो घर पर ही होते हैं, रवि के सिर्फ पापा आ रहे होते हैं। अब जितनी देर वो यहाँ हॉस्टल में पहुँचते, उससे पहले जब वो काम हो जाता है, बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है, तो रवि से अनु सर बात करते हैं कि क्या हुआ, तू इतना वहाँ कैसे पहुँचा, डरा हुआ क्यों है, तू हमें बता हुआ क्या। वो डरे डरे में बताता है रवि कि मैं अपने घर जाने के लिए निकला, और जैसे ही मैं गेट से निकला, मैं जा रहा था, मैं पीपल का पेड़ क्रॉस कर रहा था। पीपल के पेड़ की जड़ पर कोई बच्चा खुदाई कर रहा था, और उसने मेरी तरफ देखा। वो हूबहू मेरी तरह दिखता था और वो हंस रहा था मुझे देखकर। मैं डरकर जैसे ही पीछे मुड़ा या भागता, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और मैं जैसे ही मुड़ा, वो भी मैं ही था, हूबहू मैं ही था मेरे पीछे। मैंने इतनी जोर की चीखें मारी, मैं रोया चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। और उसके बाद मेरी नींद अब उठी है इस रूम में, और मुझे पूरी रात आवाज़ें आ रही थी। मैं दिख रहा था ये बोलते हुए, रोते हुए, हंसते हुए कि ये जगह हमारी है। अब अनुज सर जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं, इसका इंसिडेंट सुनते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि सेम इंसिडेंट मोहित सर के साथ भी हुआ था। वो उसके पेरेंट्स जैसे ही पहुंचते हैं, पापा पहुंचते हैं रवि के पापा को बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर जाओ, हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसकी तबीयत खराब है, इसका चेकअप कराओ। और अनुज सर जाते हैं स्कूल, फैकल्टी के साथ, पूरे सबके साथ बात करते हैं, उस जगह में कुछ गड़बड़ है। सेम जो मोहित सर के साथ हुआ था वो रवि के साथ हुआ, बच्चे के साथ। कुछ टाइम बच्चों ने भी बोला कि हॉस्टल में आवाज़ आ रही है, उन्होंने रूम्स भी खाली करे, पर आप लोगों ने कहा कि सब नॉर्मल है, और यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अब 3, 4, 5, 6, 7 दिन बीत गए। रवि की जो खबर आई वो यही थी कि रवि बड़बड़ाई जा रहा है कि कोई उसको दिखता है उसकी जैसी शक्ल वाला, वो हंसता है उसको देखकर, बोलता है, रोता है, चीखता है, उसको आवाज़ें सुनाई देती है, जगह खाली करो। बच्चे डर गए, बच्चों में अफवाहें फैल गई, यह सच फैल गया। पेरेंट्स ने बच्चों को वहाँ से हॉस्टल से बुला लिया अपने अपने घरों में, और जो हॉस्टल था वहाँ से वो खाली होने लग गया। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट थी, जो स्टाफ था स्कूल का, जो फैकल्टी थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने खुद वहाँ के जो टीचर्स थे उनको भी बुला लिया और उस हॉस्टल को खाली कर दिया। ये सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। कि जो भी ये दिख रहा है कि ये बंद है अब हॉस्टल, यहाँ कोई भी नहीं, वो पीपल का पेड़, वो स्कूल, सबका सब बंद है। और लोगों का अब ऐसा मानना है कि जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं तो उस हॉस्टल से आवाज़ें आती हैं, अजीबोगरीब, रोने की, हंसने की, खेलने की, पीपल के पेड़ से आवाज़ें आती हैं। और कुछ दिनों बाद पता चला कि जो रवि था, रवि अपना मानसिक संतुलन ही खो चुका था, अब वो पागल हो चुका था। लोग उसे पागल कहते हैं, और डॉक्टर्स ने भी घोषित कर दिया कि इसको एक इंसिडेंट ऐसा हिट कर गया कि ये उस फ्रेम में फंस गया, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक ही चीज़ दोहरा रहा है,
इसके जैसा बच्चा दिखता है जो बोलता है कि जगह खाली करो, और वो रोता हुआ दिखता है, हंसता हुआ दिखता है, या फिर दिखता नहीं है तो सिर्फ उसके कानों में उसकी आवाज़ आती है उसके नाम की, रवि रवि ऐसी। और रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, वो पागल हो चुका था, पर वो हॉस्टल बंद हो चुका था। एंड वहाँ इस टाइम पे करंटली प्रेजेंटली सिर्फ एक गार्ड की ड्यूटी लगती है, जो गार्ड भी 10 बजे आता है और 3 बजे चला जाता है। बस वो भी बाहर बैठा रहता है और उसके बाद चला जाता है। अंधेरे तक कोई रुकता ही नहीं है। आसपास के गांव वाले को जो भी मानना था कि वो पीपल का पेड़ हॉन्टेड है या वो छात्रावास हॉन्टेड है, वो सब सच था। और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये स्टोरी हमारे साथ ध्रुव ने शेयर करी। एंड जो भी सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोग होंगे उन लोगों को पता होगा इस छात्रावास, इस हॉस्टल के बारे में। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस जरूर बताना। और अगर आपको नहीं पता और आज पहली बार पता लगा है तो ये इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपका राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं रीड करूँगा और उस पर अपना जवाब भी आपको बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। एंड अब मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए स्टोरीज लाता रहूँ और ट्रू हॉरर इंसिडेंट अलग अलग जगहों के पैन इंडिया के लाता रहूँ। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।